हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज गाइस हम क्रेडिट क्रिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको कमर्शियल बैंक के फंक्शंस बताया था। उसमें हमने आपको एक प्राइमरी फंक्शन में एक चीज़ बताई थी कि क्रेडिट क्रिएशन हर कमर्शियल बैंक करती है। तो आज हम वही क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे। ठीक, तो गाइस इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमने इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ के रखा है। ठीक, वो जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ के लगा था लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। वहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या कोई भी जो बंदा होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपने पैसे को कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट करता है। ये हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी। ठीक, इसके पास गाइस ये जो बंदा है, मान लो कि इसके पास 5000 रुपये है, इसने क्या किया, कमर्शियल बैंक में इसे डिपॉजिट किया। तो गाइस जो भी कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगी, इस 5000 को डायरेक्ट लोन में नहीं देगी। तो हर कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, जो भी पैसों को डिपॉजिट में मिला है उससे पहले उनको 3 टोकनी बनानी पड़ती है। हमने पहले ही पढ़ के रखा था, एक था CRR, एक SLR और एक लोन के लिए पैसा। तो गाइस हमने बताया था CRR और SLR हम किस तरीके से निकालते हैं। सेंट्रल बैंक हमें एक रेट बताती है, उस रेट के हिसाब से हम निकालते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि लीगल रिजर्व रेशियो कैसे निकलता है। तो लीगल रिजर्व रेशियो के लिए हमने आपको बताया था CRR प्लस SLR को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे तो आपका लीगल रिजर्व रेशियो निकल जाएगा। ठीक, तो दूसरी चीज़ हम लोग ने क्या किया था, लीगल रिजर्व रेशियो को निकाला। फिर गाइस हमने आपको बताया था कि थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, लोन निकालना है। लोन के लिए हमने आपको बताया था कि भाई जो भी अमाउंट है, मतलब जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, जैसे इस बंदे ने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। ठीक, और गाइस फिर उसमें से आपको क्या करना, माइनस करना है LRR को। अब देखिए LRR को हमने बताया था, CRR हमारा निकला था 100, SLR हमारा निकला था 200। तो 100 प्लस 200 क्या हुआ, 300 हमारा LRR लीगल रिजर्व रेशियो आया। तो उस 5000 में से हम जब 300 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी 4700, ये 4000 अमाउंट को क्या करेंगे, हम इस वाली टोकनी में डालेंगे। और ये वाली टोकनी किसके लिए थी, लोन के लिए थी। तो गाइस 4700 का जो पैसा है ये कोई भी कमर्शियल बैंक लोन के लिए यूज़ कर सकती है। मतलब जिन भी पीपल को लोन हमें देना है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैसे से देना पड़ेगा। तो गाइस हमने लोन का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। लोन का फॉर्मूला है डिपॉजिट, जो भी पैसा कोई भी डिपॉजिटर ने डाला है बैंक, कमर्शियल बैंक में, उसे हम डिपॉजिट कहते हैं। माइनस उसमें से आप लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में LRR कहते हैं, उसे माइनस कर दोगे। डिपॉजिट माइनस लीगल रिजर्व रेशियो, तो आपका लोन की अमाउंट निकल जाएगी। तो जनरली हमने आपको बताया था 3 चीज़, सबसे पहले डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद हम LRR निकालते हैं। फिर LRR जैसे LRR निकल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, लोन की अमाउंट निकालते हैं। लोन की अमाउंट निकालने के लिए आपको डिपॉजिट माइनस LRR करना पड़ेगा, तब जाके आपका लोन का अमाउंट निकलेगा। तो जो भी अमाउंट निकलेगा वो पैसा, जो भी व्यक्तियों को पैसों की ज़रूरत है तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, उन व्यक्तियों को पैसा देती है। तो ये गाइस हमने पहली चीज़ आपको मतलब पढ़ा के रखा है। ठीक, तो गाइस ये जो 3 स्टेप मैंने आपको बताया, यही 3 स्टेप मेन आपको क्रेडिट क्रिएशन में काम आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन में हम सबसे पहले डिपॉजिट, हमारे पास 2 टाइप का होता है, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। अभी फिलहाल ये प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है इसको भूल जाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को बिल्कुल ध्यान में मतलब को छोड़ दो। ठीक, अभी हम गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए सपोज इनिशियली पीपल डिपॉजिटेड ₹100। यहाँ पे हमने क्रेडिट क्रिएशन के लिए गाइस हमने आपके लिए एक नया एग्जांपल रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे 5000 रुपीज़ ये बंदा क्या कर रहा था, डिपॉजिट कर रहा था। ठीक, तो गाइस हमने क्या किया है, क्रेडिट क्रिएशन को समझाने के लिए यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि कोई भी बंदे ने डिपॉजिट किया है 100 रुपीज़, मतलब 5000 की जगह आप 100 लिख दो। ठीक, मतलब ये बंदे ने 100 रुपीज़ क्या किया, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक, द बैंक यूज दिस मनी फॉर गिविंग लोन्स बट बैंक्स कैनॉट यूज द होल ऑफ द डिपॉजिट फॉर गिविंग लोन्स। मैंने आपको बताया था कि गाइस जब भी कोई भी बंदा बैंक में अपना पैसा को डिपॉजिट करता है तो गाइस बैंक कभी भी उस सारे पैसे को लोन के लिए यूज़ नहीं करती। वो सबसे पहले क्या करती है, इस पैसे से लीगल रिजर्व रेशियो निकालती है। ठीक, जैसे ही लीगल रिजर्व रेशियो निकल जाता है तो वो जो भी पैसा है उसमें से लीगल रिजर्व रेशियो को माइनस करती है। जो पैसा निकलता है उस पैसे से वो लोन देती है। तो गाइस आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई भी पर्सन जब डिपॉजिट करता है पैसा बैंक में, तो कभी भी बैंक वो सारे पैसे को लोन में नहीं देती। देने से पहले वो बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बनाती है, उसके बाद वो लोन देती है। ठीक, लेकिन सारा पैसा वो लोन के लिए यूज़ नहीं करती। जैसे ये वाला बंदे ने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया तो बैंक क्या करेगी, इस 100 रुपीज़ को पूरा यूज़ नहीं करेगी लोन देने के लिए। वो सबसे पहले ये 100 रुपीज़ है, अब इस 100 रुपीज़ की हेल्प से वो लीगल रिजर्व रेशियो को निकालेगी। जैसे ही 100 रुपीज़ की हेल्प से लीगल रिजर्व रेशियो निकल जाएगा तो वो क्या करेगी, 100 में से लीगल रिजर्व रेशियो जो भी निकलेगा उसको माइनस कर देगी। जो अमाउंट निकलेगी वो उस अमाउंट को लोन देने के लिए रखेगी। तो यही चीज़ हमने लिखा है कि द बैंक्स यूज दिस मनी फॉर गिविंग लोन। जो बैंक है वो 100 रुपीज़ को यूज़ करेगी लोन देने के लिए, लेकिन पूरा 100 रुपीज़ यूज़ नहीं करेगी। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक,
अब गैस आपको पता है इट इज लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक्स टू कीप सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ दिस डिपॉजिट इन कैश, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रेशियो। हमने आपको बताया था कि गाइस हर बैंक क्या करती है, जब भी उनके पास डिपॉजिट आता है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लीगल रिजर्व रेशियो बनाना पड़ता है। ठीक, लीगल रिजर्व रेशियो बनाने के लिए हमें CRR और SLR की जरूरत पड़ती है। और गाइस हमने आपको ये भी बताया कि विच इज फिक्स बाय RBI, और लीगल रिजर्व रेशियो हमारी RBI डिसाइड करती है कि मतलब CRR क्या रेट होगा, SLR क्या रेट होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ भी लिखी है। ठीक, अब गाइस यहाँ पे हमने एक एज्यूम किया है। हमने पहली चीज़ क्या एज्यूम किया कि इस बंदे ने क्या किया, 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब गाइस दूसरी चीज़ हमने क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी लीगल रिजर्व रेशियो होगा वो 20% ऑफ डिपॉजिट होगा। मतलब अगर आपको लीगल रिजर्व रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिपॉजिट है उसका 20% निकालना पड़ेगा। तो जो भी 20% डिपॉजिट का आएगा वो लीगल रिजर्व रेशियो होगा। जैसे हमने क्या किया, डिपॉजिट 100 लिया है, तो गाइस लीगल रिजर्व रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया, 20% का मतलब है 20/100। गाइस ऑफ का मतलब होता है इनटू, डिपॉजिट हमने 100 लिया था तो 100 यहाँ पे लिखा। तो गाइस आप 100 को आप कट कर दोगे तो आपका 20 आएगा। तो मतलब ₹20 इज योर लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ₹20 क्या है, निकला आपका लीगल रिजर्व रेशियो। तो गाइस इस चीज़ को हमने एज्यूम करके रखा है। आपको भरी पता है कि भाई लीगल रिजर्व रेशियो हम कैसे निकालते हैं, उसमें से आप CRR को प्लस कर दो, प्लस आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को प्लस कर दो, तो आपका LRR निकल जाएगा। तो ये हमने पढ़ के रखा है और हालांकि हम इसी तरीके से निकालते हैं। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन में गाइस हमने आपको डायरेक्टली बता दिया है, हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो LRR होगा ये डिपॉजिट का 20% होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन निकलता असलियत में ऐसा है। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन को ईजी बनाने के लिए हमने ऐसा बताया और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बताना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आपको हाँ एक चीज़ याद रखना है कि जो 20 रुपीज़ है, वैसे इस 20 रुपीज़ में आपका CRR और SLR मतलब कैश रिजर्व रेशियो और आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इस 20 रुपीज़ के अंदर है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि CRR कितना है 20 में से और SLR 20 में से कितना है। और गाइस हमें क्रेडिट क्रिएशन में इसका मतलब भी नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस 20 रुपीज़ में आपका CRR भी है, SLR भी है। ठीक, तो दो एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। पहला एजम्पशन ये कि प्राइमरी डिपॉजिट हमारा 100 है और SLR किस तरीके से निकलेगा, जो भी डिपॉजिट होगा उसका 20% आप करोगे तो आपका LRR निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 था डिपॉजिट, तो उस 100 का हमने 20% निकाला तो ₹20 आपका LRR निकल गया। एग्री। अब गाइस इस चीज़ को और डीप में समझने के लिए हम आपको एक क्रेडिट क्रिएशन टेबल बताएंगे। तो गाइस ये क्रेडिट क्रिएशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही काम करेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको एज्यूम करके बताया था कि हमने डिपॉजिट कितना किया है, 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया। ठीक, अब गाइस हमने आपको बताया कि लीगल रिजर्व रेशियो कैसे निकालेंगे। तो गाइस हमने आपको एज्यूम करके बता के चला है कि लीगल रिजर्व रेशियो निकालने के लिए आपको 20% निकालना पड़ेगा डिपॉजिट का। ठीक, तो जैसा हमने यहाँ पे पहले निकाला था, हमने क्या किया था, जो भी डिपॉजिट है, डिपॉजिट हमारे पास 100 है, उसका 20% निकाल दोगे तो आपका लीगल रिजर्व रेशियो निकल जाएगा कितना, 20। ठीक है, ये तो हमने अभी भी आपको बताया। एग्री, ₹20 हमारा लीगल रिजर्व रेशियो निकल गया। अब गाइस आपको पता है लोन किस तरीके से निकालते हैं, हमने अभी आपको बताया। लोन निकालने के लिए जो भी डिपॉजिट है, तो गाइस डिपॉजिट कितना है, हमारे पास डिपॉजिट है 100। ठीक, इसको रेड पेन से लिखते हैं, 100 हमारे पास डिपॉजिट है। उसमें से आप लीगल रिजर्व रेशियो को माइनस कर दोगे तो आपका लोन की अमाउंट निकल जाएगी। उसमें से आप लीगल रिजर्व रेशियो आपका 20 निकला, तो आप इस 20 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो डिपॉजिट का 100, लीगल रिजर्व रेशियो का 20, तो ये कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, ₹80। तो गाइस ये ₹80 ऐसी अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, जो भी लोग को पैसों की ज़रूरत है उनको लोन देने के लिए ये वाले पैसे को यूज़ करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होपफुली आप समझ गए होंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे ब्रह्मांड में मतलब पूरे दुनिया में ये चीज़ काम आती है। ये चीज़ कंसेप्ट ये है कि गाइस जब भी कोई भी व्यक्ति को आप कोई भी बैंक लोन देती है, ठीक, मतलब मान लो कि मैंने आपको लोन दिया तो आप क्या करोगे, आपके पास लोन का पैसा आ गया, तो गाइस आप उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्चा करोगे, मे बी मशीन खरीदने के लिए या कुछ सामान खरीदने के लिए, कहीं ना कहीं, लेकिन आप ज़रूर उस पैसे को खर्चा करोगे। तो गाइस आप जहाँ भी पैसे को खर्चा करोगे तो गाइस हम वो मान के चलते हैं कि वो पैसा बैंक के पास वापस आ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको 80 रुपीज़ दिया, ठीक, आपने मान लीजिए ये 80 रुपीज़ का आपने सब्जी खरीदा। अब मान लीजिए सब्जी खरीदने वाला जो बंदा है ये बैंक में जाके वो पैसे को वापस डाल दिया। तो गैस यही सिस्टम पूरे वर्ल्ड में काम करता है, क्या कि जो भी पैसा आप बैंक में डालते हो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से वापस से वही पैसा बैंक में आ जाता है। ठीक, तो गैस जैसा कि कमर्शियल बैंक का ₹80 आया, मतलब ₹80 ये ऐसी अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक लोन देने के लिए यूज़ करेगी। तो बच्चों जैसे ही कमर्शियल बैंक इस पैसे को कोई भी बंदे को लोन देने मतलब लोन की तरह देगी,
ठीक, मान लीजिए ये पैसा आपको मिल गया, किसी को भी व्यक्ति को कमर्शियल बैंक देगी, तो गाइस ये पैसा बैंक के पास कभी ना कभी वापस से ही आ जाएगा। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, अब ये पैसा क्योंकि बैंक के पास वापस आ जाएगा, तो बैंक के पास वापस से ₹80 कहीं ना कहीं बैंक के पास ₹80 कभी ना कभी तो वापस आ जाएगा। ठीक, अब गाइस ₹80 बैंक के पास आ गया। अब गाइस अब आपको लीगल रिजर्व रेशियो निकालना है वापस से। अब लीगल रिजर्व रेशियो निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी डिपॉजिट है, अब देखिए अब डिपॉजिट कितना है, 80 है। ठीक, उसमें हमने आपको बताया कि हमने एज्यूम किया कि LR क्या होगा, जो भी डिपॉजिट का 20% होगा, तो 80 है अब डिपॉजिट नया वाला, तो 80 डिपॉजिट लिखा, उसमें से हमने इंटू कर दिया कितना, 20%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 कटा, कितना आएगा, ₹16। एग्री, ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। अब गाइस अब मैं आपको बताऊँ कि लोन किस तरीके से निकलेगा, तो आप सभी इंटेलिजेंट होंगे, आप बोलोगे कि सर जो भी डिपॉजिट वाला पैसा है, डिपॉजिट का पैसा 80 है, उसमें से सर आप माइनस कर दीजिए LRR का पैसा, लीगल रिजर्व रेशियो का पैसा, तो 80 माइनस में 16 करूँगा तो मेरे पास आएगा ₹64। अब गाइस ये पैसा कमर्शियल बैंक के पास ऐसा लोन आ गया है, तो ये पैसा कमर्शियल बैंक क्या करेगी, लोन देने के लिए यूज़ करेगी। अब बच्चों जिस भी बंदे को ये लोन का पैसा ₹64 मिलेगा, तो बच्चों जिसको भी मिलेगा वो कहीं ना कहीं उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्चा करेगा, कहीं भी खर्चा करेगा, घूम फिर के गैस पैसा वापस से आ जाएगा किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास वापस से आ जाएगा। ठीक, तो ये ₹64 क्या आ जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा। ये तो ठीक हो गया, एग्री। अब गाइस यहाँ पे मैं फिर से आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि लीगल रिजर्व रेशियो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर अब तो डिपॉजिट 64 है, उसका आप 20% निकाल दो, मतलब 20/100 कर दो, तो गाइस आपको अराउंड ₹12.80 मिलेगा, मतलब 12.8। ठीक, तो अब मैं आप सभी से पूछूं कि भाई अब लोन कैसे निकालेंगे, तो आप सभी तो अब और शार्प हो गए, अब बोलोगे आप सर जो भी पैसा डिपॉजिट है, अब 64 डिपॉजिट है, 64 लिखा, उसमें से लीगल रिजर्व रेशियो हमारा 12.80 आया, तो उसमें से माइनस आप 12.80 कर दो जी। अब आप इसकी अमाउंट निकालोगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं 51.2। अब वैसे 51.2 फिर से क्या जाएगा, घूम फिर के कमर्शियल बैंक के पास वापस से आ जाएगा। अब गाइस ये तो हो गया, तो गाइस ये प्रथा जो है ऐसी चलती रहेगी। अब मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा कि ये प्रथा कब जाके खत्म होगी। ठीक, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको चाहता हूँ कि आप सबसे पहले समझो कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है और आपका सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है। तो गाइस प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है अभी मैं आपको बता दूँ। देखिए जो भी सबसे पहली डिपॉजिट होती है बैंक में, उस डिपॉजिट को हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। जिसे सबसे पहले हमारे पास बैंक में डिपॉजिट कितना हुआ, ₹100 हुआ, देन दिस ₹100 विल बी कंसिडर्ड एज योर प्राइमरी डिपॉजिट। एग्री। अब देखिए सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, मतलब जो पैसा बैंक के पास वापस से आ जाता है। तो देखिए 100 का हमने ऐसे निकाला, इस तरीके से कैलकुलेट किया, तो ये 100 का ही ₹80 है। ठीक, मतलब ये ₹80 जो है 100 का ही है, तो ये कहीं ना कहीं बैंक के पास वापस आ गया, तो ये पैसा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक, ये भी पैसा सेकेंडरी कहलाएगा आपका, ये दोनों भी अमाउंट आपकी सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाएगी। तो गाइस दिस ₹100 विल बी योर प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि हमने सबसे पहले बार डाला, और जब भी पहले बार जब हम कोई भी कमर्शियल बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, देन दैट मनी इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट। लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट क्या, जब वही पैसा आपको घूम फिर के वापस आ जाता है और बैंक के पास वापस आ जाता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। सो ये पैसे कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस से कमर्शियल बैंक के पास आ गए, सो दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक, अब गाइस ये तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि ठीक है भाई इस तरीके से फंक्शन करता है कमर्शियल बैंक। तो गाइस ये इस तरीके से चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, इस तरीके से गाइस निकलते जाएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि कब तक निकलता रहेगा। तो गाइस इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंसेप्ट है जिसका नाम है मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन। ये दो की हेल्प से, मतलब मनी मल्टीप्लायर और आपका मनी क्रिएशन को हम कहीं ना कहीं टोटल डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक, तो गाइस इस दोनों की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि ये वाला जो सिस्टम है ये कब तक चलेगा, क्योंकि देखो ये तो चलते ही जा रहा है। देखो 51.2, फिर आप इसका LRR निकालोगे, फिर इसको माइनस कर दोगे, लोन की अमाउंट आएगी, फिर वो लोन का यहाँ लोन की मनी यहाँ ट्रांसफर होगी, ऐसे तो चलता रहेगा। लेकिन कब तक चलता रहेगा, तो ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालना है, तो देखिए गाइस LRR आपका कितना है, 20% है, हमने डिस्कस किया है। इस मतलब ये वाला जो टॉपिक है इसके लिए हमने LRR को 20% मान के चला, एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हमारी एज्यूम फिगर है जो हम लेके चलते आ रहे हैं। अब गाइस मनी मल्टीप्लायर एक हमारा कंसेप्ट होता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। तो गाइस अब देखिए 1 लिखा, ठीक,
अब गाइस आपको पता है कि जो एल आर आ रहा है 20% का मतलब है 20/100, तो देखिए 1/1 और 20/100। अब गाइस ये वाला मैथ्स का है, ठीक है, ये मैथ्स का फंडा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर आप मैथ्स में पक्का से थोड़ा वीक है, ठीक। तो ये चीज़ आपको 1/LRR निकालना है, तो ऐसे निकालोगे 1/1, क्योंकि इसके नीचे फ्रैक्शन कोई नहीं है तो 1 ले लिया। एल आर हमें दिया 20/100, तो ये 20/100 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो गाइस ये 100 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ये 20 जाएगा इधर, ठीक। तो 100/20, आप अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे, ठीक है। तो 100/20 आएगा। तो गाइस देखिए ये 0 0 कट गया, 2/5, तो यहाँ पे आप 100/20 करेंगे तो 5 आएगी, ठीक। तो मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या आया, 5 आया। और मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, 1/LRR से निकलता है, ठीक। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 5 आया। अब गाइस मनी क्रिएशन, जिसे हम टोटल डिपॉजिट भी कहते हैं, ये कैसे निकलता है, तो गाइस प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर कर दोगे तो आपका मनी क्रिएशन निकल जाएगा। तो हमने पहले डिस्कस करके रखा है कि हमारा प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, 100 है। तो हमने क्या किया, 100 यहाँ पे लिखा। मनी मल्टीप्लायर हमने यहाँ पे 5 निकाला है, तो ये 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो गाइस 100 × 5 आपका 500 आया। तो गाइस इसका मतलब ये है कि आपका मनी क्रिएशन या फिर टोटल डिपॉजिट कह दो, ये 500 आया। तो टोटल मतलब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल, तो यहाँ डिपॉजिट है, तो टोटल डिपॉजिट मतलब आप जब ये सारी चीज़ को प्लस कर दोगे तो 500 आना चाहिए, ठीक। तो गाइस इसका मतलब ये है कि जब आपका डिपॉजिट, ये गाइस सारी अमाउंट जब आप प्लस करते जाओगे, प्लस करोगे, और गाइस ये पूरा प्लस करके जब आपका 500 अमाउंट आएगी, तो अब ये वाला जो सिस्टम है ये जाके ख़त्म होगा। समझ रहे हो मेरी बात। हमने देखो दिक्कत क्या थी कि ये कब तक चलता रहेगा, तो ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा, ठीक है, ये वाला सिस्टम। तो ये सिस्टम कब तक खत्म, मतलब कब तक चलता रहेगा, उसका आंसर ये है कि जब डिपॉजिट का जो सम है, मतलब 100 + 80 + 64 + 51.2 और आगे आती जाएगी वैल्यू, जब वो सारी ऐड करके जब 500 आ जाएगा, तब जाके आपका ये वाला जो सिस्टम है ये जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हेल्प करता है हमारा मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन ये पता लगाने के लिए कि आपका ये जो रनिंग जो टेबल चल रहा है ये जाके कब खत्म होगा। तो जब आप डिपॉजिट का सम कर दोगे तब जाके आपका मतलब तब जाके अगर 500 आएगा तब जाके स्टॉप हो जाएगा ये सिस्टम। तो गाइस इस 500 को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर या फिर टोटल डिपॉजिट, ठीक। क्योंकि टोटल और ये डिपॉजिट का, तो ये दोनों आके यहाँ पे 500 आ रहा है, तो ये टोटल डिपॉजिट भी कह सकते हो या फिर मनी मल्टीप्लायर भी से कह सकते हो, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिपॉजिट भी आप कह सकते हो या फिर मनी मल्टीप्लायर, ठीक। टोटल डिपॉजिट या फिर मनी मल्टीप्लायर। अब गाइस ये तो ठीक है, हमारा टोटल डिपॉजिट निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल लीगल रिजर्व रेशियो कैसे आएगा, तो आपको गाइस बहुत ईजी है, जिस तरीके से हमने ये सिस्टम निकाला तो वैसे ही आपको करना है। अब क्योंकि देखिए 500 हमारे पास टोटल डिपॉजिट है, तो लीगल रिजर्व रेशियो में हमने सीख के रखा कि जो भी डिपॉजिट होगा, जैसे यहाँ पे 500 हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया, इसमें से आप इसका 20% निकालोगे तो आपका आएगा अराउंड ₹100। तो गाइस टोटल लीगल रिजर्व रेशियो 100 आएगा। अब गाइस मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इस अमाउंट और लीगल रिजर्व की हेल्प से आप लोन बताओ, तो आप बोलोगे सर 500 हमने डिपॉजिट किया था, उसमें लीगल रिजर्व रेशियो हमारा 100 आया है, तो कहीं ना कहीं 400 जो रुपीज़ होगी, ये टोटल लोन कोई भी कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, टोटल लोन 400 रुपीज़ दे सकती है। और कोई आपसे पूछेगा कि भाई टोटल लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, टोटल लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, तो वो आप बता सकते हो 100। तो इसका मतलब ये है कि गाइस जब आप पूरे डिपॉजिट को प्लस करते जाओगे और जब जाके 500 आ जाएगा तब जाके सिस्टम खत्म हो जाएगा, और फिर जब 500 आ जाएगा तो उस समय आपका टोटल लीगल रिजर्व रेशियो 100 होगा और आपका लोन कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक। अब गाइस हमने यहाँ पे सभी चीज़ सीख लिया। यहाँ नीचे हमने वही चीज़ लिखा है कि दिस डिपॉजिट विल कीप ऑन चेंजेस, मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा डिपॉजिट क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं। 100 से 80 हो रहा है, 80 से 64 हो रहा है, 60 से 51.2 हो रहा है, और ऐसे होते जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ लिखा है, दिस डिपॉजिट विल कीप ऑन चेंजेस एंड व्हेन द सम ऑफ डिपॉजिट विल बी इक्वल टू द मनी क्रिएशन दैट इज ₹500 इन दिस एग्जाम्पल। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ये तब जाके ख़त्म होगा जब ये जो डिपॉजिट की वैल्यू का जब आप प्लस करोगे तो 500 आएगा, और जब वो 500 आएगा और वो जाके आपका मनी मल्टीप्लायर के इक्वल होना चाहिए, तब जाके एक सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो चीज़ समझाइए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब गाइस हमें क्या करना है, क्रेडिट क्रिएशन में अब हमें एक डायग्राम की हेल्प से भी शो करना है। तो गाइस डायग्राम किस तरीके से हम बनाएंगे, हम इस टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मेरा नाम कुणाल है, तो मैंने अपना एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। कुणाल ने डिपॉजिट किया कमर्शियल बैंक में 100 रुपीज़, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पैसा है ये किसने, कुणाल ने डिपॉजिट किया, ठीक है गाइस। तो इसको लिखना मत, ये बस मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन टेबल में आपको इतना सब लिखना है, ये जो अभी चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक। जैसे कुणाल लिखा हूँ ये आपको नहीं लिखना है इस टेबल में, बस ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ अभी।
तो गैस देखिए कुणाल ने 100 रुपीज़ कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट किया, ठीक। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, इस डिपॉजिट का उसने क्या किया, कैलकुलेट करके लोन निकाला 80 रुपीज़। तो देखो हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमारे पास लोन की अमाउंट कितनी आई, 80 रुपीज़ आई। तो गैस ये जो 80 रुपीज़ है, इस कमर्शियल बैंक ने इस 80 रुपीज़ को मिस्टर एक्स को दे दिया। तो गैस ये लोन किसके पास आया, मिस्टर एक्स के पास। एग्री। अब गैस जैसा मैंने आपको बताया था एक्स के पास 80 रुपीज़ है, एग्री। तो गैस एक्स ना कहीं पे ये पैसा खर्चा कर देगा कुछ भी चीज़ में। तो अल्टीमेटली मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर ए को पैसा दिया, मिस्टर एक्स ने 80 रुपीज़ का चेक मिस्टर ए को दे दिया। अब मिस्टर ए के पास क्या आ गया, 80 रुपीज़ आ गया। अब गैस ए क्या करे, ए ने सोचा कि यार मैं इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ए ने क्या किया, वापस से 80 रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 80 रुपीज़ था, ये बैंक के पास वापस से आ गया। तो ये कौन किया, ये मिस्टर ए ने किया, ठीक। अब गाइस देखिए ये ए ने जब 80 रुपीज़ कमर्शियल बैंक के पास वापस किया, तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितना आ गया, 80 रुपीज़ वापस आ गया। अब कमर्शियल बैंक ने वापस कैलकुलेट किया और वापस कैलकुलेट करके उसने नई अमाउंट 64 निकाली। जैसा आप देख सकते हैं हमने क्या किया, कैलकुलेट करके जो नई लोन की अमाउंट है 64 आई। अब गाइस कमर्शियल बैंक ने क्या किया, इस 64 को मिस्टर वाई को दे दिया, ठीक। 64 की अमाउंट मिस्टर वाई को दे दिया। अब गाइस वाई के पास 64 रुपीज़ आ गया। अब वाई ने क्या किया, इस पैसे को 64 रुपीज़ था, इसने कहीं पे खर्चा कर दिया। मान लो इसने बी को 64 रुपीज़ दे दिया। अब गैस 64 रुपीज़ बी के पास आ गया। अब गैस बी ने सोचा इस पैसे को मैं वापस से कमर्शियल बैंक पे डिपॉजिट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने आपको बताया 64 रुपीज़ वापस से बैंक के पास आ जाएगा। तो ये किसने किया, ये मिस्टर बी ने क्या, कमर्शियल बैंक पे वापस से डिपॉजिट कर दिया। तो बी ने क्या किया, 64 रुपीज़ वापस से कमर्शियल बैंक में डाल दिया। अब गैस 64 रुपीज़ वापस से कमर्शियल बैंक के पास आ गई, ठीक। तो गैस अब कमर्शियल बैंक ने वापस से निकाला लोन की अमाउंट, देखो 64 था, फिर हमने वापस से 64 की अमाउंट को कैलकुलेट करके वापस से लोन निकाला। लोन कितना निकला, 51.2। तो गैस देखिए लोन 51.2 निकला। तो गैस कमर्शियल बैंक ने इस लोन को वापस से 51.2 का जो लोन है ये मिस्टर जेड को दे दिया। तो गैस इस तरीके से हमने आपको बताया सिस्टम चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने 51.2 में स्टॉप हो गया, तो यहाँ भी हमने 51.2 पे स्टॉप हो गया, इसके आगे हम नहीं बनाएंगे, ठीक। क्योंकि हमें इस टेबल के हिसाब से ही बस समझाना है और इतना डायग्राम आपके लिए सफिशिएंट है। तो गैस ऐसे ही हम मिस्टर जेड के पास 51.2 आ गया, ये किसी और को देगा, वो बंदा वापस से कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक में डाल देगा, फिर वो वापस से कैलकुलेट करेगी, कमर्शियल बैंक फिर लोन देगी। तो ऐसा सर्कुलेशन चलता रहेगा जब तक आपका टोटल डिपॉजिट 500 तक नहीं पहुंच जाता। मतलब टोटल डिपॉजिट का जो सम है, मतलब ये सारे सम इसका निकालोगे प्लस करोगे सबको, तो जब तक 500 नहीं आता तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, ठीक। अब गाइस यहाँ तो हमने आपको चीज़ बता दी। तो गाइस अब जब लोन की आप अमाउंट ऐसे लिखोगे ना, तो वहाँ पे कैलकुलेट करके बता देना कि लोन की अमाउंट कैसे निकली है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा 100 था, ठीक। 100 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे 100 × 20, तो आपका 80 आएगा। तो वो चीज़ को आपको क्या कर देना है, नीचे एक बार लिख देना है, ठीक। ये एक बार एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे ने किस तरीके से लोन यहाँ पे निकाला है। हालांकि आपने टेबल में तो निकाल के दिखाया है, लेकिन सेफ साइड के लिए आप यहाँ भी लिख देना, एग्री। तो गाइस तो आपका जो यहाँ पे हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक, तो गैस क्रेडिट क्रिएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं। फिर जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है आपको भी लिखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हमने क्या क्या चीज़ को एज्यूम करके रखा है। हमने प्राइमरी डिपॉजिट को 100 एज्यूम किया है, LRR को 20% ऑफ डिपॉजिट एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक। फिर आपको टेबल बतानी है। फिर टेबल बताने के बाद आपको क्या करना है, मनी मल्टीप्लाई मनी क्रिएशन निकाल के दिखाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डायग्राम बना देना है। तो गैस इसमें आपको 10 में से 10 नंबर मिलेगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो एग्जाम्स में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई हमें समझाओ कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है, फिर क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से काम करता है। तो वो आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये सारी चीज़ को बताना है जो हमने यहाँ पे आप सभी को बता दी है, एग्री। तो गैस इसी के साथ हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक होता है ख़त्म। और गाइस हम चलते हैं और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको हमारी PDF डाउनलोड करनी हो कर लीजिए, क्यों, क्योंकि नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन CBSE में जो आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन, और जो CBSE में आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन हमने अपनी PDF में डाल के रखा है। किस तरीके से हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप में आ जाइए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वीडियो के बीच में भी पॉप आउट किया गया है। हमें कमेंट मतलब व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ पे भी आप हमसे PDF को डिमांड कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।